अब जब सामने देखता है तो वही बदबूदार एक साया उसके सामने खड़ा हुआ है, जिसकी पूरी चमड़ी उतरी हुई है अहमद, और खून रस रहा है उसके पूरे जिस्म से। राइटर इस परेशानी में उठेगा और फ्रिज का दरवाजा खोलेगा। जब फ्रिज का दरवाजा खोलेगा तो उसमें उसको इंसानी सर नजर आएंगे जो कटे हुए रखे हैं। वो जो 10 लोग आए हैं उनमें से कोई एक भी नजर नहीं आ रहा है अहमद, और ये पुलिस वाले सिर्फ कुट रहे हैं और दीवारों में लग रहे हैं। उस पुलिस वाले के हाथ में एक साइड से सिर्फ वो पकड़ा हुआ है हथकड़ियां, दूसरे साइड पे वो हथकड़ी फजा में है, लेकिन किसके बंधी हुई है वो नजर नहीं आ रहा। इसको लेकर आ रहा नजर नहीं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सर? क्या हाल है? हाय, क्या बात पूछ ली अहमद। हाल पे मैंने अर्ज किया है इरशाद। कि कौन पुरसान हाल है मेरा। कौन पुरसान हाल है मेरा। हाय, आज मैंने अपने पे ही बातें कर दी है कि कौन पुरसान हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा। वाह वाह। कौन पुरसान हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है हाय मेरा। हाय। क्या बात। और कह रहा हूं, अर्ज किया है कि कैद में हूं न रहा हूं मैं। कैद में हूं ना रहा हूं मैं। हाँ, कहीं से भी नहीं छूटा कि कैद में हूं न रहा हूं मैं, अपने होने की बस सजा हूं मैं। वाह वाह। अपने होने की बस सजा हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं कि जिसको मिले उसको जरूरी नहीं लगे। जिसको मिले उसको जरूरी नहीं लगे। हम जिसको मिले उसको जरूरी नहीं लगे, और जिसे जरूरी लगे उसे मिले ही नहीं। वाह 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 वाह। जिसको हम जरूरी लगे उसको हम मिले ही नहीं। हाय। हाय, क्या कहने, क्या कहने। और कह रहा हूं कि राह देखेंगे तेरी। राह देखेंगी तेरी। कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं। राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं। राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं। वाह वाह। किस कदर दर्द भरा शेर है। हाय। वाह जी वाह। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हाय। हूँ। मैंने कहा ना, आज मैंने अपने भी बातें करनी है कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूं। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। क्या बात। ओह। कि दिल बहुत तकलीफ में है। दिल बहुत तकलीफ में है। दिल बहुत तकलीफ में है, और तकलीफ देने वाले दिल में है। वाह वाह। बहुत गहरा शेर कह दिया शेख साहब। यूँ समझे कि आपने जिंदगी का खुलासा कह दिया। तकलीफ देने वाले दिल में। हाय, तकलीफ क्या देने बात है, वाले क्या दिल बात में है। जो भी कीजिए तमाम कीजिए। जो भी कीजिए तमाम कीजिए। जो भी कीजिए तमाम कीजिए, या छोड़ दीजिए या थाम लीजिए। वाह वाह वाह। इसका कहने का मतलब है कि आसरे पे ना रखें। आसरे पे ना रखो, किसी क्या को बात है, उम्मीद क्या है बात किसी की ना बांध के रखो। ओए होए, बहुत ऐसे ही। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अर्ज किया है कि अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको। अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको। हाय, अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। वाह वाह। चेहरे पे इस कदर परेशानी के आसार हैं कि और कह रहे हैं आप और कह परेशान रहे हो, हैं कि तुम परेशान हो, लेकिन अपनी हालत का अंदाजा ही नहीं है। अंदाजा ओए नहीं होए है। होए होए। और क्या खूब किया उसने मेरे जख्म का इलाज। देखो यार, क्या खूब किया उसने मेरे जख्म का इलाज। कितनी प्यारी बात है अहमद कि क्या खूब किया उसने मेरे जख्म का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। ओ हो। क्या खूब किया उसने मेरे जख्म का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। हाय, वाह जी वाह। क्या बात है, क्या बात है। और ये शेर व शायरी वाला सेशन बिल्कुल ऐसा ही। अब तो ऐसा लगता है कि और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक शेर आप फेंक रहे हैं। ये सब उन प्यार करने वालों की मेहरबानियां हैं जो हम करने कुछ बैठे थे, हमसे कुछ करवा रहे हैं। क्या बात है, क्या ये बात सब है, उनकी क्या बात है, मोहब्बत क्या है। बात है। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया हमें। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल और ऐसी है। लेकिन अब बिल्कुल हम अपने उस काम की तरफ चलेंगे जो हमारा काम है। बड़ा प्यार और हमेशा से उन सब के लिए, तमाम लोगों के लिए दुआएं हैं,
और अहमद, आज की अपनी पहली कहानी ये एक राइटर की कहानी है। राइटर की? हाँ, ये जर्मनी में एक राइटर है, बहुत बड़ा राइटर है, स्क्रिप्ट लिखता है, टीवी के ड्रामे लिखता है, फिल्में लिखता है। तो इसको ऐसे ही एक ऑफर आई है। ये जर्मनी में जो राइटर है, इससे बात हो रही है किसकी? प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर इससे बात कर रहा है कि जी देखें, मुझे एक ऐसा स्क्रिप्ट चाहिए कि जो हॉरर में लिखा हो, टोटल हॉरर हो। हॉरर स्क्रिप्ट? इससे हॉरर स्क्रिप्ट चाहिए मुझे, 30 एपिसोड बने हुए हों उसके, ओके, टीवी के लिए। तो ये सोचता है, अब ये चूंकि बड़ा राइटर है, कहता है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि आपको हॉरर स्टोरी चाहिए और 30 एपिसोड चाहिए तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको देता हूं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके पास टाइम कितना है। तो जो पैसा लगा रहा है, प्रोड्यूसर जो है, वो उससे कहता है कि मैं अगर आपसे कहूं कि ये मुझे 2 महीने में दे दें तो क्या मुमकिन है? तो राइटर कहता है, चूंकि ये काम लिखने का है और ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, और रहा सवाल हॉरर स्टोरी का, तो मैं इसमें मैक्सिमम आपसे लूंगा 6 महीने। उस राइटर ने 6 महीने का टाइम 6 महीने का टाइम लिया है कि मैं आपको 6 महीने में कंप्लीट करके दूंगा। तो प्रोड्यूसर ने ये सोचा, क्यों कि ये जो राइटर है ये डिमांडेड है, स्क्रिप्ट लिखवाना भी इसी से है। अब वो कहता है कि ठीक है, आप 6 महीने में कंप्लीट करेंगे। बोला हाँ। तो बोला ठीक हो गया। ओके। राइटर को एडवांस दिया, राइटर ने एडवांस लिया, एग्रीमेंट साइन हो गया, प्रोड्यूसर गया। अब राइटर बैठा हुआ है, राइटर बैठा हुआ अपने आप से बात करता है, कहता है मैंने स्क्रिप्ट तो बहुत लिखे, बड़ा काम किया, लेकिन चूंकि मैंने कभी हॉरर लिखा नहीं और इसे अपने नाम की भी लाज रखनी है, क्योंकि एक बड़ा नाम है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी लिख दूं, तो ऐसा तो नहीं है, प्रॉपर स्टोरी होनी चाहिए। और हॉरर उसके लिए और न्यू हॉरर स्टोरी है। अब ये बैठा हुआ सोच रहा है, सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा है, लेकिन इसके दिमाग में थॉट नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्ट लूं। अब क्या होता है, 1 महीना गुजर गया है। 1 महीना गुजर गया, इसने क्या सोचा कि क्यों ना अपने किसी दोस्त से मदद ली जाए। ऐसा ही हुआ, फोन उठाया, अपने दोस्त को लाइन पे लिया। अब दोस्त से बात हो रही है, हाँ भाई कहाँ हो? बोला हाँ खैरियत, बड़े दिनों बाद याद किया। कह रहा हाँ यार, आज तेरी जरूरत पड़ गई, तो मेरे पास से होता हुआ जा, अगर कहीं भी जा रहा है। कह रहा ठीक है, मैं करीबी हूं तेरे, मैं मिलता हुआ जा रहा हूं। दोस्त आ गया। अब दोस्त से बैठा हुआ ये शेयर कर रहा है कि यार एक काम आया है मेरे पास लिखने का। तो दोस्त उससे कह रहा है, इस बात के लिए तूने मुझे बुलाया है? तेरा तो काम ही लिखने का है, तो लिख डाल। कह रहा नहीं, मैंने अब तक जितना भी लिखा है वो लोगों के हिसाब से कमाल लिखा है, लेकिन याद रहे कि मैंने अब तक हॉरर नहीं लिखा। इस जॉनर पे उसने काम नहीं किया। बिल्कुल। तो अपने दोस्त से कह रहा है कि यार मैं चाहता हूं कि तू मुझे गाइड करके मैं हॉरर स्टोरी जो लिखूं, इसके बना रहा हूं, तो कैसे स्टार्ट लूं। अब इसका दोस्त इससे कह रहा है, कहता है यार तू राइटर है, और राइटर का काम क्या होता है? ऑब्जर्व करना। अब जब ऑब्जर्व करेगा तो चीज आसान हो जाएगी। राइटर कहता है मैं समझा नहीं। कहता देख मैं तुझे समझाता हूं। मिसाल के तौर पर अगर तुझे किसी फकीर का कैरेक्टर लिखना है तो तूने फकीर को ऑब्जर्व करना है। हाँ फकीर है भाई, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं, वो क्या क्या करता है, पूरा फकीर पे लिखेगा। अगर तूने किसी पॉडरी या हीरोइनची पे लिखना है तो तू उस नशाई को पूरा ऑब्जर्व करेगा, उस पे लिखेगा। कहता है हाँ ऐसा ही है। कहता है अगर तू लव स्टोरी लिखेगा तो कितना अच्छा है ना कि तू रोमांटिक माहौल जाके देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जज कर रहा है, तो रोमांटिक लिखेगा। ऐसे ही है, तू हॉरर को ऑब्जर्व कर। कह रहा है क्या मतलब? कहता है जब तुझे हॉरर लिखनी है स्टोरी तो तुझे इसके लिए कहीं ऐसे मकाम पे जाना पड़ेगा कि जहां कुछ वाकयात हों, लोगों से सुनना पड़ेगा या तेरे साथ हुए हों, जिसको तू लिखाई की सूरत में उसको लिख सके। ओ, तो इसके दोस्त ने बोला कि इसको किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पे जिन्नात का बसेरा हो, ऑब्जर्व करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही कि जब तू ऑब्जर्व करेगा तो तेरे को लिखने में आसानी हो जाएगी। अभी अपने दोस्त से कह रहा है कि भाई जब तू मुझे ये मशवरा दे रहा है तो फिर मुझे कोई ऐसे मकाम का नाम बता कि जहां मैं जाके ऑब्जर्व कर सकूं, मैं खुद देख सकूं। तो इसके दोस्त ने कहा कि एक काम कर, तुझे जाना पड़ेगा बर्लिन। बर्लिन ये जर्मनी में? ये हाँ जर्मनी में, ये जर्मनी का एक शहर है बर्लिन। हाँ। कहता तुझे जाना पड़ेगा बर्लिन। वो कहता मैं बर्लिन जाके क्या करूंगा? कहता वही बता रहा हूं। बर्लिन में एक होटल है और वो जो होटल है
उसके बारे में यह कहा जाता है कि यह हिटलर के जमाने की एक पुरानी कदीम बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग, और काफी जमाने के बाद उस बिल्डिंग को होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी बर्लिन में एक ऐसी जगह है जो हिटलर के ज़माने में एक बिल्डिंग थी और अब वो होटल में कन्वर्ट हो गई है। और वो हिटलर के जमाने में वो बिल्डिंग क्या थी, मैं वो भी वजाहत कर दूं। वो हिटलर के जमाने में वो जो बिल्डिंग थी वो टॉर्चर सेल थी, जहां वो लोगों को लाके बंद करता था, उन पे तशद्दुद करता था, उनको मारता था। वो उसका टॉर्चर सेल था। अब काफी जमाने के बाद उसको रंग रोगन करने के बाद उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया है। इसके दोस्त इसको बता रहा है कि तुझे वहां जाना पड़ेगा। कह रहा है उस होटल में ऐसा क्या है? कह रहा उस होटल में है, मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि आज भी उस होटल के अंदर, जो वो होटल बन गया है, उस होटल में जिन पे टॉर्चर होता रहा उनकी बदरूहें वहां घूमती हैं उस होटल के अंदर, होटल में। कहता है ठीक है, मैं बर्लिन के लिए निकलता हूं। उसने सोचा कि मैं अपना स्क्रिप्ट यहीं से शुरू करूं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अहमद इसने अपना सामान वामान उठाया और बर्लिन के लिए निकल गया। अब ये पहुंचा, बर्लिन पहुंचा है, उस होटल का एड्रेस लेके ये होटल में पहुंचा है, रिसेप्शन पे गया है। और रिसेप्शन पे जाने के बाद देखता है कि 30 मंजिला बिल्डिंग है। वो जो होटल है वो 30 मंजिला है। 30 मंजिला। ये रिसेप्शन पे गया है, इसने जाके कहा जो खड़ा हुआ है रिसेप्शन के ऊपर उससे कि भाई मुझे कमरा चाहिए। उसने बोला नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, मिल जाएगा आपको। उसने रजिस्टर निकाला, फाइल निकाला, बोले जी आईडी कार्ड उसने दिया। अब वो उसको लिख के दे रहा है कि आपको 3री मंजिल पे जाना है। वो कहता है नहीं, मुझे 3री मंजिल पे नहीं रहना, मुझे टॉप की बिल्डिंग का कमरा चाहिए, 30वीं मंजिल का रूम चाहिए। उसने पेन रोक दिया जो रिसेप्शन पे खड़ा हुआ था और रजिस्टर बंद किया। बोले क्या हो गया? बोला कमरा नहीं है। बोले अभी तो आप कह रहे थे कमरा है और अब आप कह रहे हैं कमरा नहीं है। कह रहे हैं हाँ मैं कह रहा हूं कमरा है, लेकिन सिर्फ 3री मंजिल पे है, 30वीं मंजिल पे नहीं। 30वीं मंजिल पे कमरा नहीं है। तो ये जो गया है राइटर, ये उससे पूछ रहा है क्यों, क्या सारे कमरे पैक हैं, सब कमरे भरे हुए हैं? कहता नहीं, ये जो होटल है यहां सिर्फ 3री मंजिल तक कमरे दिए जाते हैं, 4थी मंजिल और उसके बाद 5वीं मंजिल और फिर आखिरी तक कोई कमरा नहीं, कोई रूम नहीं दिया जाता। हम ऊपर किसी को जाने भी नहीं देते, 4थी मंजिल लॉक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, ये राइटर इससे पूछ रहा है। कह रहा है भाई क्यों, जब मैं लेना चाह रहा हूं कि मुझे आप 30वें फ्लोर पे दें, तो फिर आप क्यों बज़द हुए में क्या मैं 3री मंजिल में रहूं? वो कहता है 30वीं मंजिल पे मैं आपको इसलिए नहीं जाने दे सकता, क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ मामलात हैं और ऐसे मामलात हैं जो एक आम आदमी के बस से बाहर हैं, कोई भी शख्स रह नहीं सकता। वो कहता है मैं यही चाहता हूं। रिसेप्शन पे जो खड़ा हुआ है उसने उसको देखा, कहता मैं समझा नहीं। कहता है आप इस बात को छोड़ें, मुझे आप 3वीं मंजिल का ही रूम दें। तो वो जो रिसेप्शन पे लड़का खड़ा हुआ है वो उससे कहता है कि देखें, अगर 3वीं मंजिल पे आपको रूम चाहिए और मैं दे भी दूं, लेकिन याद रहे कि वहां के बाद आप जब कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे, आपके साथ कोई भी मामलात हो तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। वो कहता है हाँ भाई मैं खुद जिम्मेदार हूं। कहता है लिख दें। अहमद उससे लिखवाया है कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी होटल पर नहीं है, मैं अपना जवाब दे खुद हूं। उससे लिखवाया है, उन्होंने फॉर्म पे सिग्नेचर करवा लिए कि आप अपनी जान के जिम्मेदार खुद होंगे। उसने बोला खैर है कोई मसला नहीं। क्यों? वो तो आया उसी मकसद से। उसने बोला खैर है कोई मसला नहीं। अब उसने कहा ठीक है मुझे 3वीं मंजिल पर छुड़वा दे। तो रिसेप्शन पे जो खड़ा है जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सुने, अगर आपको 3री मंजिल पे जाना होता तो शायद आपका सामान छोड़ने चला जाता, लेकिन अब आपको जाना है 30वीं मंजिल पर, तो याद रहे 30वीं मंजिल पर ना तो हम जाएंगे और ना ही हम वहां आएंगे। ये कह रहा है क्या मतलब नहीं आएंगे? अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी रात में तो ये जो रिसेप्शन पे खड़ा इसने कहा मैंने आपसे कहा ना कि हम नहीं जाएंगे और ना ही हमारा अमला ऊपर जाएगा। कहता अगर मुझे कोई चीज चाहिए होगी तो कहता कोई नहीं, इंटरकॉम यूज करें, हम यहां से लिफ्ट में रखेंगे, आप लिफ्ट से लीजिएगा।
यानी वो जो होटल का अमला है उसको इतना खौफ है कि वो लिफ्ट भी यूज नहीं कर रहा 30वीं मंजिल तक आने जाने के लिए। अब ये जो राइटर है ये कहता है ठीक है, आप एक काम कीजिए, मैं अपना सामान खुद ही ले जाता हूं। अहमद लिफ्ट में गया, सामान रखा 30वें फ्लोर पे। अब ये चला गया अहमद अपने रूम में जाके बैठा है। 30वें फ्लोर पे पहुंच गया। 30वें फ्लोर पे पहुंच गया है, रूम में जाके बैठा है। इसने देखा कि वेल रूम बेहतरीन बना हुआ है, जबरदस्त। बैठा है, इसने पानी वानी पिया है, सिगरेट जलाई है, माहौल का नजारा ले रहा है। अब ये जिस काम के लिए आया है ये उस काम के ही तजस्सुस में है कि आखिर होना क्या है। बहरहाल अहमद क्या होता है, ये उठा, सामान वामान रखा। इसने बोला चलो पहले जब मैं आया हूं तो क्यों ना फ्रेश हो लूं। ये नहाने के लिए गया है अहमद, ये वॉशरूम में गया है, नहाने के लिए खड़ा हुआ है अहमद। इसने शैम्पू वैम्पू यूज किया है और पूरे बदन पे अपने शैम्पू लगाया है, शावर खोला है और ये नहा रहा है। ये नहा रहा है अहमद। अब नहाते में जब इसकी आंख खुली है, इसने जो अपने आप को शीशे में देखा है, वॉशरूम में जो शीशा लगा हुआ है, तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देख रहा है कि शावर से पानी नहीं आ रहा, उसमें से खून गिर रहा है और उसके पूरे बदन पे खून ही खून है। इसने अपने आप को देखा और चीख मार के वॉशरूम से बाहर निकला। वॉशरूम से बाहर निकला और सीधा अपने कमरे में कि ये क्या। और अपने कमरे में जाते ही ये ड्रेसिंग के सामने अपने खड़े होकर अपना खून साफ कर रहा है बज़ाहिर। लेकिन जब इसने साफ किया और अपने आप को इसने शीशे में देखा है अहमद, तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देख रहा है कि जो वो खून अपने आप पे लगा हुआ वॉशरूम में देखकर आया है, भागा है, कमरे के अंदर जब वो शीशे के सामने आके खड़ा हुआ है तो खून नहीं है, वो पानी ही है अहमद। वॉशरूम में खून था, ये अपने कमरे में आया तो शीशे में देख रहा है कि वो खून नहीं, वो पानी है। इसने अपने आप को कमरे में देखा तो वो पानी ही था अहमद। याद रहे, ये जब वॉशरूम से आया है तो जिन कदमों से ये भागता हुआ आया है उन कदमों के निशान खून के हैं अहमद। जब ये वॉशरूम से भागता हुआ आया है तो इसने ड्रेसिंग के सामने देखा कि पानी है, पानी है। लेकिन जब इसने अपने निशान देखे आते हुए, कमरे तक आने के जो निशान देख रहा है वो पाँव खून के हैं। वो खून के निशान है अहमद, जो पैर के निशान बने हुए हैं। उसके बाद अब जानते हो क्या होता है? क्या? ये उन कदमों की तरफ वापस जा रहा है, वॉशरूम के लिए जा रहा है। हाँ। अब ये जब वॉशरूम में गया है अहमद, ये वॉशरूम की तरफ गया है अहमद, इसने वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ है। अब जब अंदर दाखिल हुआ है तो इसने क्या देखा क्या? कि ये अभी जो देख के भागा था वो खून था। अब जो ये वॉशरूम गया है तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, यानी पानी है। अब वॉशरूम में खून जैसा कुछ भी खून नहीं। जैसा कुछ भी नहीं। अब ये वॉशरूम में खड़ा हुआ है अहमद और ये सोच रहा है कि मुझे मेरी कहानी का क्यों मिल गया। ये वॉशरूम से निकला, आके अपनी कुर्सी पे बैठा है, इसने सिगरेट जलाया। सिगरेट जलाने के बाद एक कश मारा है, कलम उठाया अहमद, अब ये अपनी कहानी लिखना शुरू कर रहा है। और जानते हो क्या लिख रहा है? क्या? वो लिख रहा है एक राइटर की कहानी, कि एक राइटर ने होटल में एक रूम लिया हाँ। और वो उस होटल में रूम लिया कि जिस होटल में आना जाना एक आम आदमी का 3रे फ्लोर तक उसके बाद नहीं है। इसने उस बिल्डिंग का 30वां फ्लोर लिया और 30वें फ्लोर के कमरे में उस राइटर ने रिहाइश की। अब जब वो राइटर उस कमरे में दाखिल हुआ है फ्रेश होने के लिए, जब ये वॉशरूम गया है तो राइटर के साथ क्या हुआ कि वो नहाने के लिए खड़ा हुआ, उसने शावर खोला तो शावर से बजाय पानी के खून आ रहा है। ये लिख रहा है अहमद, यानी इसने अपनी ही कहानी उसको अपनी कहानी उसको क्यों मिल गया। अब ये लिख रहा है कि वो जो राइटर नहा रहा था वो पानी नहीं था, खून था। उसने उसको सीन 1 करके वो पूरा सीन लिख दिया जो इसके साथ हुआ। यानी राइटर अपने कमरे तक आया, शीशे के पास खड़ा हुआ, जब वो खड़ा हुआ तो वो खून नहीं देखता है, वो अपने ऊपर पानी ही देख रहा है। उसने इसको सीन 1 करके सीन 1 करके लिख दिया। अहमद ये लिखते लिखते गनूदगी में आ गया है। हाँ। और इसकी आंख लग गई अहमद और ये सो गया। अब जब ये सो गया, थका हुआ तो था, सफर से भी आया हुआ था, लेट नाइट इसकी आंख खुलती है
तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है रात का। इसकी आंख खुली है, इसकी आंख खुली है। ये एकदम उठा के, अरे मैं तो सो गया था। इसने कलम उठाया, जर्नल खोला लिखने के लिए, कलम उठा के अब ये जैसे लिखने के लिए बैठा है अहमद, तो जानते हो क्या देखता है? क्या? कि इसे लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? कि सीन 2 लिखा हुआ है। याद रहे, इसने सीन 1 लिखा है, अब सो गया था। सीन 1 लिख के सो गया था। उसमें लिखा हुआ है कि सीन 2 शुरू होता है, राइटर लिखते लिखते सो गया था। ये उसमें लिखा हुआ है कि राइटर लिखते लिखते सो गया, और सो के जब वो उठा है, फिर जब लिखने बैठा है, तो बैठने के बाद ये क्या लिख रहा है कि इसने देखा, उसमें लिखा हुआ है कि एक भयानक भयानक साया, एक बदबूदार साया उस राइटर के पीछे खड़ा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, इसने देखा ये सीन 2 है, इसने देखा कि सीन 2 में लिखा हुआ है कि एक बदबूदार साया मेरे पीछे खड़ा हुआ है। इसने महसूस किया अहमद, ये सूंघ रहा है। जब ये सूंघ रहा है तो इसको बदबू महसूस हुई है जो उसमें लिखा हुआ है। इसने भी पीछे देखा नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि राइटर के पीछे एक साया बदबूदार खड़ा हुआ है। अभी इसका मुंह इधर ही है, अभी सिर्फ ये सूंघ रहा है तो इसको बदबू महसूस हुई है। अब ये देख रहा है तो उसमें लिखा हुआ है अहमद कि राइटर ने खौफ के मारे पीछे नहीं देखा, और इसने देखा भी नहीं था। और उसने देखा भी नहीं। वो लिख रहा है कि राइटर ने खौफ के मारे पीछे नहीं देखा, और पीछे नहीं देखा, लेकिन वो जो पीछे बला खड़ी हुई है, बदबूदार साया जो है, वो इसके सामने आ गया। इसने एकदम सामने की तरफ देखा है अहमद। अब जब सामने देखता है तो वही बदबूदार एक साया उसके सामने खड़ा हुआ है, जिसकी पूरी चमड़ी उतरी हुई है अहमद, और खून रस रहा है उसके पूरे जिस्म से। ये चीख मार के भागा है अहमद, भागा है, और एकदम भागते ही ठोकर लग के गिरा है, और ये बेहोश हो गया है अपने ही कमरे में, बेहोश हो गया है अहमद। यानी सीन 2 में ये लिखा हुआ था कि राइटर उठेगा उठेगा और उसके पीछे बदबूदार साया है, साया है, और ये भी लिखा हुआ था, लेकिन वो पीछे देखेगा नहीं, और उसने देखा भी नहीं, देखा नहीं, और साया उसके आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, जो आ भी गया, और वो ये देख के बेहोश हो गया। बेहोश हो गया। अब क्या होता है अहमद? रात गुजर गई, दिन हुआ, बेहोशी में इसकी, बेहोशी में रात गुजरी। अब ये दिन हुआ, इसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना इंटरकॉम के ऊपर रिसेप्शन पे राब्ता करूं। इसने ठक उठाया, मिला रहा है, कोई रिप्लाई नहीं। इसने रख दिया। इसने दरवाजा खोला है अहमद, रूम का अपने दरवाजा खोला, रूम का इसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि रूम का दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कैसे बाहर से किसी ने लॉक किया हो, खुल ही नहीं रहा। यानी ना तो इसका कहीं राब्ता हो रहा है रिसेप्शन पे, और ना ये नीचे उतर सकता है क्योंकि कमरा लॉक हो गया है। इसने क्या सोचा, क्या किया जाए? इसने पानी का घूंट लिया है, पेन उठाया है, ये फिर लिखने के लिए बैठ रहा है अहमद। अब जब ये लिखने के लिए बैठा है, लिखने के लिए बैठा, इसने जैसे रजिस्टर खोला है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? उसमें लिखा है सीन नंबर 3, जो इसको लिखना नहीं पड़ेगा, उसमें लिखा हुआ है, सीन 3 खुद ही लिखा हुआ है, खुद ही लिखा हुआ है सीन 3, और सीन 3 की पूरी डिटेल अब ये उसको पढ़ रहा है कि राइटर खौफ के मारे गिरा और बेहोश हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है बेहोश हो जाएगा, और जब होश में आएगा तो वो नीचे रिसेप्शन पे राब्ता करने की कोशिश करेगा, दरवाजे खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन ना तो उसका नीचे राब्ता होगा रिसेप्शन पे, और ना ही कोई दरवाजा खुलेगा। ये उसमें लिखा हुआ है। ये देख के एकदम परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। यानी एक तरह से उसका फ्यूचर उस स्टोरी में लिखा हुआ आ रहा है, खुद लिखा हुआ आ रहा है अहमद सीन 3 के अंदर। और जानते हो नीचे क्या लिखा है? क्या? कि राइटर इसी परेशानी में उठेगा, राइटर इस परेशानी में उठेगा और फ्रिज का दरवाजा खोलेगा। जब फ्रिज का दरवाजा खोलेगा तो उसमें उसको इंसानी सर नजर आएंगे जो कटे हुए रखे हैं। अब ये सोच रहा है ये तो लिखा हुआ है। ये उठा,
अब ये कमरे में फ्रिज ढूंढ रहा है। ये किचन में दौड़ता हुआ गया है, फ्रिज रखा हुआ है। अहमद ये फ्रिज के पास जाके खड़ा हुआ है। अब ये सोच रहा है कि हो सकता है जो लिखा हुआ है वो गलत भी साबित हो जाए। इसने जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला है अहमद, तो उसमें से इंसानी गर्दनें गिरना शुरू हो गई हैं फ्रिज से। इसने देखा और दरवाजा छोड़ के एकदम बाहर भागा है। अब राइटर जब ये फ्रिज का ये कंडीशन उसने देखी है, तो वो फ्रिज की तरफ से निकल के भागा है अहमद और हाँप रहा है अपने कमरे में खड़ा होकर। कमरे के बीच में खड़ा हुआ है और बुरी तरीके से हाँप रहा है। अब ये सोच रहा है कि ना तो दरवाजा खुल रहा है, ना ही इंटरकॉम काम कर रहा है, ना ही मेरा रिसेप्शन पे राब्ता हो रहा है। मैं यहां से अब निकलूं कैसे? अब इसने ये सोचा कि मैं जो लिखने के लिए बैठता हूं वो मुझसे पहले ही उसमें लिखा होता है। यानी एक तरह से उसका फ्यूचर लिखा हुआ है कि आगे तेरे साथ क्या होना है। तो इसने यही सोचा कि क्यों ना मैं ये देखूं कि अब मेरे साथ क्या होगा। ऐसा ही हुआ है अहमद। ये बैठा है, इसने पेन उठाया। पेन उठाने के बाद अब जैसे ही अपना रजिस्टर इसने खोला है लिखने के लिए, तो सीन 4 लिखा हुआ है अहमद। सीन 4 पहले से लिखा हुआ है। सीन 4 पहले से लिखा हुआ है और उसके अंदर डिटेल क्या लिखी है, देखो ये मजे की बात है। उसमें डिटेल लिखी हुई है कि राइटर फ्रिज का दरवाजा खोलेगा, फ्रिज के दरवाजे में गर्दन गिरती हुई देखकर ये भागेगा। अब जब ये भागेगा तो वो ये सोचेगा कि मैं यहां से जान कैसे छुड़ाऊं। सब लिखा हुआ है। जो ये सोच रहा था वो उसमें लिखा हुआ है कि ये यहां से जान कैसे छुड़ाए। जानते हो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि राइटर हत्तुल इम्कान कोशिश कर लेगा, दरवाजा लाख कोशिश के बावजूद भी खुल नहीं पाएगा, किसी से राब्ता हो नहीं पाएगा, होटल के नीचे तक तू जा भी नहीं पाएगा, यहां से निकलने की सिर्फ एक ही सूरत है। उसमें लिखा हुआ है। राइटर ये देख के तो खुश हो गया होगा। खुश हो गया कि यहां से निकलने की एक ही सूरत है। और जानते हो वो सूरत क्या है? क्या? कि राइटर तेरे पीछे 3 बलाएं खड़ी हुई हैं। 3 वो बलाएं खड़ी हुई हैं कि जो तेरी जान लेंगी, तुझे नोच नोच के खा जाएंगी। ये तीनों बलाएं हैं। या तो ये सूरत है, बसूरत दीगर, अगर तू इनको जान नहीं देता है तो तू कहीं भी चला जा, बच नहीं पाएगा। हां याद रहे, इस कमरे में एक खिड़की भी है। उसमें लिखा हुआ है कि इस कमरे में एक खिड़की भी है जो सामने के जाने तुझे दिख रही होगी। अहमद इसने नजर उठाई है तो खिड़की को देख रहा है कि हां दिख तो रही है। अब क्या किया जाए कि राइटर यहां से भागेगा और वो बलाओं से जान छुड़ा के खिड़की से कूदेगा। अहमद ये उठा और इसने उठ के जैसे ही पीछे की तरफ देखा है तो वो तीनों जो बलाएं खड़ी हुई हैं वो इस कदर भयानक हैं कि ये चीखें मार मार के रो रहा है, इतनी बुरी तरीके से कि वो किसी का धड़ नहीं है, किसी का सर नहीं है, कोई आंख नहीं है, हाथ नहीं है, बुरी हालत है। वो तीनों इसकी तरफ बढ़ रही हैं अहमद, वो तीनों बलाएं इसकी तरफ बढ़ रही हैं। इसने क्या गनीमत जाना, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि राइटर खिड़की से कूदेगा। तो इसने सोचा कि मेरे बचने की शायद यही सूरत है कि खिड़की से कूदूंगा। अहमद कुछ ना सूझा उसे, उसने सीधा भाग के खिड़की से कूदा है। 30वें फ्लोर से जब वो कूदा है तो नीचे आके क्या बचेगा उसका? मर गया, बिल्कुल मर गया है, मर गया। क्या यार अजीब कहानी थी कि राइटर खुद ही राइटिंग बन गया। राइटर अपने हाथ से खुद ही अपनी राइटिंग बन गया है। हो, जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्यों? ऐसा यूं हुआ, यह हकीकत है कि जब कोई राइटर लिखता है हाँ, तो उसके लिए उसको ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती उसी है, माहौल में जाना पड़ता है, उसी माहौल को देखना पड़ता है, करीब से जाना पड़ता है। अब चूंकि इसने कभी हॉरर लिखा नहीं, जब इसने लिखा ही नहीं तो क्या जरूरत थी हामी भरने की? क्यों? सिर्फ अपने नाम को लेकर, नाम को लेकर के मेरा नाम बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी लिख दूं और मेरे नाम की ऐसी की तैसी हो जाए।
तो अपने नाम को रखने के लिए इसने अपनी जान दे दी है। और उस बर्लिन के उस होटल में पत्नी कैसी खौफनाक बात थी बिल्कुल कि राइटर मतलब पत्नी कौन था पता नहीं चला, और वो जो उसके साथ होने वाला है वो उसमें पहले से लिखा हुआ आ रहा है। याद रहे कि सिर्फ सीन नंबर 1 लिखा गया है उसके हाथ से, जो राइटर था, और बाकी के 3 सीन जो लिखे गए वो कौन राइटर था। ओए शेख साहब, बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। थैंक यू। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। शुक्रिया। जर्मनी की कहानी थी। जर्मनी में एक शहर है बर्लिन में अगर आप हिस्ट्री निकालें तो वहाँ पे हमें मालूम होता है कि वहाँ पे इस तरह के होटल्स बहुत सारे गारत हुए हैं यार, जहाँ पे असरात हैं। अरे बाप। तो ऐसे ही ये है कि जो भी जर्मनी में है भाई, हाँ, कर है बिल्कुल ऐसे ही। और शेख साहब, और याद रहे जर्मनी में जो लोग रहते हैं, बर्लिन में जो होटल है उसके तीसरे फ्लोर से ऊपर नहीं जाना है बिल्कुल तीसरे फ्लोर तक ही रहना है। हाँ, ऐसी नहीं है। बर्लिन बहुत खूबसूरत जगह है, क्या वहाँ पे बात। बहुत अच्छे होटल्स भी हैं। हाँ। लेकिन जहाँ का आप सुने कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो वहाँ नहीं जाएं आप लोग, एहतियात करें। ओए होए शेख साहब, दूसरी कहानी है। क्या बात। अहमद, आज की अपनी दूसरी कहानी, ये एक थाने की कहानी है। पुलिस स्टेशन ये पुलिस स्टेशन है राजनपुर में। राजनपुर का पुलिस स्टेशन। जी, राजनपुर का पुलिस स्टेशन है। पुलिस जो है ये हमारी मुहाफिज है। हाँ बिल्कुल, मैं कहूंगा कि पुलिस हमारी हीरो है यार। बिल्कुल, ये बेचारे अपनी जानों पे हमारे लिए खड़े होते हैं। रातों को ड्यूटियां दे रहे हैं, जो बॉर्डर पर हैं, जो कहीं भी हैं, जो फोर्सेस हैं हमारी, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। और मैं सलाम पेश करता हूं अपनी तमाम फोर्सेस को। लेकिन जरूरी नहीं कि सब एक जैसे हों। जो हमारी पुलिस है इनमें कुछ काली भेड़ें जो आ जाती हैं, जो उनको बदनाम करती हैं, जो अच्छे भी होते हैं। ये ऐसे ही एक पुलिस स्टेशन है अहमद। हाँ। क्या होता है कि ये पुलिस स्टेशन की मोबाइल रात को अपने मामूल के मुताबिक गश्त पर है। राजनपुर के गश्त पर है। अब ये जो राजनपुर का जो एरिया है, ये इलाका समझ ले थोड़ा देहात का, हम जिसको गांव देहात कहेंगे। हाँ। तो ये मोबाइल गश्त पर है। क्या देखती है कि इनकी मोबाइल से आगे कोई शख्स जा रहा है जिसके दोनों हाथों में कुछ सामान है। इनको कुछ ना मिला तो कहते हैं चलो यार इसी की झड़ती लेते हैं, तलाशी लेते हैं, शायद कुछ निकल जाए। पुलिस है ना। इन्होंने मोबाइल ले आके उसके आगे लगा दी। इसको रोका, ये रुका। इसको बोला हाँ भाई किधर जा रहा है? मैं अपने घर जा रहा हूं। बोला घर तो बाद में जाएगा, पहले तलाशी दे। इसने कहा देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक शरीफ शहरी हूं। उसने बोला हम जानते हैं, शहर के जितने शरीफ हैं हम सारे शरीफों को जानते हैं, तू ज्यादा बात ना कर, सिर्फ खड़ा रहे। ये कहता ठीक है आप अपना काम कीजिए। इसने उनको पूरी अपनी जामा तलाशी दी है अहमद, कुछ भी बरामद ना हुआ। अब जब तलाशी लेने के बाद वो पुलिस वाला फारिग हुआ है तो उसने देखा कि बोले ये तेरे पास जो है ये क्या है? बोले ये मिठाई है। बोला ओ मिठाई लेके जा रहा है, तेरे बाप की बारात है? तो वो कहता देखें आप बदतमीजी कर रहे हैं। कौन कह रहा है? वो जिसको रोका है कह रहा है देखें आप बदतमीजी कर रहे हैं। पुलिस वाला कह रहा है ओए हमें तू तमीज सिखाएगा? वो कह रहा है देखिए आप फिर मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। उसमें से जो एक पुलिस वाला था उसने मिठाई का डब्बा निकाला है एक उसमें से और खाना शुरू कर दिया। कहता ये ऐसा नहीं मानेगा। तो वो कह रहा है जो रोका है जिसको, वो कहता है देखें आपको ये मिठाई खानी है तो आप ये डब्बा रख लें और मुझे मेरी मंजिल तक जाने दें। वो कहता है ऐसे कैसे जाने दें? तू बता कि इतनी मिठाई लेकर रात को जा कहां रहा है? कह रहा मैंने आपसे कहा ना कि मैं घर जा रहा हूं। कह रहा घर तो तू बाद में जाएगा, पहले तो तू हमारे साथ जाएगा। बोला मैं क्यों साथ जाऊंगा? बोला ओ पुलिस वाले से ऊंची आवाज में बात। यही उसकी गलती हुई अहमद कि उसने पूछा कि मैं आपके साथ क्यों जाऊंगा। तो वो बात पुलिस वाले को बुरी लगी कि तूने कानून से ऊंची आवाज में बात की है। उसने उसको एक चमाट मारा है अहमद। जब चमाट मारा है उसको जिसको रोका था, उसने बोला ये आपने अच्छा नहीं किया। अगर मेरे गांव के लोगों को पता चला कि आपने मुझे मारा है, मुझे नाहक रोका है, तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। वो कह रहा है तू पुलिस को तड़िए लगा रहा है अहमद। उसको उठा के मोबाइल में डाला है, मिठाई के डब्बे मोबाइल में डाले हैं और सीधा थाने। अब थाने ले गए हैं उसको। थाने ले जाके उसको लॉकअप किया। लॉकअप करने के बाद वो जो मिठाई थी उसके पास वो ले जाके अफसर के कमरे में रख दी। इसको लॉकअप कर दिया है।
याद रहे कि जब इसको उठाया है तो रात को 2-2:30 बजे का टाइम है। सारी रात गुजरी है, सुबह 5 बजे का टाइम हो गया है अहमद। अब सुबह 5 बजे अहले फजर का टाइम है तो क्या देखते हैं कि थाने में 10 लोग इंटर होते हैं जो पूरा काला बुर्राक लिबास पहने हुए, 10 के 10 लोग एक ही लिबास पहने हुए हैं, काले रंग का ड्रेस पहने हुए, सब ने पूरा ब्लैक जुब्बा जिसको कहेंगे, लंबी लंबी। वो थाने में इंटर हुए, अफसर के कमरे में दाखिल हुए। उसने अफसर ने देखा, बोले हाँ भाई कौन हो और क्यों आए हो? अब जो आए हैं 10 उनमें से एक कह रहा है कि देखें आप हमारे एक गांव के नौजवान को उठा के ले आए और मैं ये जानता हूं कि उसका कोई कसूर नहीं होगा, आप उसको नाहक उठा के ले आए हैं। तो जानते हो अफसर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तुम मुझे कानून ना सिखाओ, और जानते हो हम उसको क्यों लाए हैं? तो जो आए हैं वो कह रहे हैं क्यों लाए हो? अफसर कह रहा है कि जब हमने उसको रोका तो उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी और उसके पास से शराब की बोतलें बरामद हुई। तो जो लोग आए हैं वो दावे से कह रहे हैं कि नहीं, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। अफसर को कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसके पास से शराब की ना तो बू आई होगी और ना ही शराब बरामद हुई होगी, हां मिठाई जरूर निकली होगी उसके पास। तो अफसर कह रहा है कि मिठाई निकली होगी, तुम इतने दावे से कैसे कह रहे हो कि शराब नहीं निकली होगी और मिठाई निकली होगी? तो जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा कौन जानता होगा। क्यों? कि वो जो बच्चा तुम पकड़ के लाए हो वो किसी फेल में नहीं है और हमारे गांव में कोई भी शराब पीता नहीं है जिसको तुम शराबी कह रहे हो। तो पुलिस वाला कह रहा है कि ज्यादा बकवास ना करो और जाओ, जो करना है कर लो, निकालो इनको यहां से बाहर। वो अपने प्यून को जो छोटा है उससे कह रहा है कि इनको बाहर निकालो, मैंने उसको नहीं छोड़ना। तो जो लोग उसको लेने गए हैं वो कहते हैं आप अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो हम उसको यहां से ले जाएंगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कितना अच्छा हो कि आप बाइज्जत उसको लॉकअप से बाहर निकालें। तो अफसर कह रहा है तुमसे जो हो सकता है कर लो, मैं उसको बाहर नहीं निकालूंगा। तो जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे ले भी जाएं और तुम्हारी दुर्गत भी बना जाएं। तो अफसर कह रहा है कि तुम हमारी दुर्गत बनाओगे थाने में? कहता है इनको भी बंद करो। अब जो पुलिस वाले उनको पकड़ने के लिए गए हैं, जो 10 लोग आए हैं, याद रहे थाने में 25 से 30 पुलिस वालों का अमला मौजूद है उस थाने के अंदर, और ये जो लोग गए हैं ये 10 लोग हैं। अफसर कह रहा है इन 10 के 10 को भी बंद करो। अब ये 6-7 पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़े हैं उनको पकड़ने के लिए। वो जो 10 लोग आए हैं अहमद, उनको पकड़ने के लिए जो लोग गए हैं पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़े हैं, उनके साथ जो हुआ है तौबा, यानी इतना मारा है उनको, जो उनको पकड़ने गए थे मजीद पुलिस वाले, यानी पूरे थाने का अमला उन 10 लोगों को पकड़ने के लिए बदजन हुआ है, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं आ रहे। ये पूरे थाने के अमले, जितने भी पुलिस वाले थाने में मौजूद थे, ये 10 लोगों ने मार मार के उनकी दुर्गत बना दी है। यानी उन 10 लोगों ने, गांव वालों ने 25 पुलिस वालों को थाने के अंदर मारा, दुर्गत बना दी, मार मार के इस कदर मारा है कि पूरा थाने का अमला बेहोश हो गया है अहमद। मार मार के बेहोश कर दिया है। अब पुलिस वाले पिट के बेहोश हो गए। अब जानते हो क्या हुआ? क्या? अब जब पुलिस वाले ने उठना शुरू किया है एक एक करके, होश आना शुरू हुआ। सुबह 7-7:30 बजे का टाइम है। अब ये एक एक पुलिस वाला उठ रहा है। अब जब उठे हैं तो जो भी उठ रहा है हाय करता हुआ उठ रहा है। क्यों? कि पिटा इस कदर है वो, हाय, कोई इधर से कोई उधर से, जो भी उठ रहा है हाय करता हुआ उठ रहा है। तो जो अफसर था उसने कहा कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, वो गांव में कहीं भी रहते हो, जमीन के किसी भी तह में रहते हो, मैं उन सबको मारूंगा। उन 10 लोगों का पता कराओ कि ये कौन लोग हैं। तो उनमें से एक पुलिस वाला कह रहा है सर पता कैसे कराएं? कहता क्या मतलब? जाओ जाके पूरा गांव छान मारो और कौन लोग थे जाके पता करो। कहता कैसे पता चलेगा सर? तो अफसर कहता है एक काम करो, सीसी कैमरे ऑन करो।
सीसीटीवी कैमरे। सीसीटीवी कैमरे जो थाने में लगे हुए हैं। अहमद, अफसर बैठा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे ऑन किए हैं उनकी शनाख्त करने के लिए। उनकी शनाख्त करने के लिए। ये 10 लोग आए थे, इनके चेहरे देखे जाएं ताकि हमें पकड़ने में आसानी हो। कैमरा ऑन किया, टीवी पर देख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं, जानते हो क्या? ये क्या देखने बैठे हैं? ये उन 10 लोगों को देखने बैठे हैं, उनके चेहरे, ताकि उनकी शनाख्त हो जाए, हमें पकड़ने में आसानी हो जाए। अब ये क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि इन्होंने टीवी ऑन किया, कैमरा लगा, चल रहा है, लेकिन वो जो 10 लोग आए हैं उनमें से कोई एक भी नजर नहीं आ रहा है अहमद। और ये पुलिस वाले सिर्फ कुट रहे हैं और दीवारों में लग रहे हैं। यानी उन 10 लोगों में से एक भी कैमरे में नहीं आ रहा। कैमरे में नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं और पिट रहे हैं। मार कौन रहा है ये नहीं पता, कौन मार रहा है ये नहीं दिख रहा। वो बहुत ऐसे कि हवा में इधर उधर, हवाओं में पुलिस वाले गिर रहे हैं, बस पिट रहे हैं और चीख रहे हैं। मार कौन रहा है ये नहीं दिख रहा। वो जो 10 लोग आए थे उनमें से कोई एक तो नजर आता, कोई नजर नहीं आया। और वो एक जो उनका लॉकअप किया था वो वहीं आ रहा हूं मैं। अब जब पुलिस वालों ने ये देखा कि नजर कोई भी नहीं आ रहा, वो 10 लोग हमें मार रहे थे और कैमरे में नहीं है। एक काम करो, जिसको हम लेकर आए थे रात को, जरा उसको चेक करो। रिवर्स किया, रात का सीन, यानी रात का वो सीन लगा रहे हैं कि जब वो उसको थाने में लेकर इंटर हो रहे हैं। रिवर्स किया, ऑन किया, जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि वो जो पुलिस वाला उसको हथकड़ी लगाकर मोबाइल से उतार के लाया था लॉकअप तक, अहमद, उस पुलिस वाले के हाथ में एक साइड से सिर्फ वो पकड़ा हुआ है हथकड़ियां, दूसरे साइड पे वो हथकड़ी फजा में है, लेकिन किसके बंधी हुई है वो नजर नहीं आ रहा। इसको लेकर आ रहा नजर नहीं आ रहा कि वो लेके किसको चल रहा है। वो लॉकअप तक गया है, कैमरा सब दिखा रहा है, लॉकअप का दरवाजा खुला है, कैमरा सब दिखा रहा है, लॉकअप का दरवाजा बंद हुआ है, कैमरा सब दिखा रहा है, लेकिन लॉकअप में जाने के बाद वो जिसको लाए थे, अंदर जाने के बाद वो भी नहीं दिख रहा। यानी कंफर्म वो जिन्नात के किसी बंदे को ऐसे ही है। अब हुआ क्या, जब जांच पड़ताल की गई, हाँ। और पता चला कि भाई आखिर वो कौन लोग थे जिसको हम रात को लाए, वो कौन था, वो जो 10 आए थे उसको लेने वो कौन थे, तो जानते हो वो कौन लोग थे? कौन? वो जिन्नात थे। और वो जो मिठाई लेके जा रहा था उन 10 जिन्नातों के लिए लेके जा रहा था जो उन तक पहुंची नहीं। उन्होंने ये सोच लिया कि हम तक मिठाई नहीं पहुंची, ये मिठाई थाने चली गई, तो वो उसको लेने थाने आ गए, बजाय इसके कि पुलिस वाले इज्जत से उसको जाने देते। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उनकी अपनी दुर्गत बन गई। वो उसको ले गए जिसको लॉकअप किया था, उसको ले गए, पूरे थाने के अमले की दुर्गत बनाई और पता भी नहीं चल सका कि वो गए कहां। क्यों? कि सब जिन्नात थे। होए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी कि जिन्नात को गिरफ्तार कर लिया वो भी शराब के केस में। बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, बहुत मजा आया और सबक आमूज भी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। कि किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। नहीं, किसी को क्यों छेड़ेंगे हम? अरे भाई नागाह क्यों किसी को तंग करें, क्यों किसी को परेशान करें? और हमारा काम चेकिंग करना है, नो डाउट। आप चेकिंग कीजिए, पुलिस वाले करते भी बिल्कुल कीजिए, लेकिन दायरा है। हर चीज का एक रूल्स है। अगर आपने वर्दी पहनी है तो उस वर्दी का पास है, उस वर्दी का मान है। वो जो आप वर्दी पहने हुए हो, क्या समझते हो ये वर्दी क्या है? आप पुलिस वाले को वर्दी में हाथ भी नहीं लगा सकते, उस वर्दी का पावर इतना है। तो अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल ना कीजिए। सही बात। और वैसे पुलिस वाले आपस की बात है, जब मिलते तो बहुत प्यार से मिलते। बिल्कुल प्यार से। मेरे भी कल परसों ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही, और बड़ी प्यार से उसने तलाशी ली। आजकल ऐसे ही चल रहा है। दे दी भाई, ले लो भाई हमारे पास। और मैं ये बात कहने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि पुलिस का अमला हमारा बड़ा अच्छा, बहुत सुधार की तरफ है। और बड़े अच्छे पुलिस वाले क्या बात है अभी आए हैं, न्यू अपॉइंट किए हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं, यंगस्टर लड़के हैं, बाइकों पे हैं। थोड़ा सा कमी भी आई है जो मामलात थे। अल्लाह पाक नो डाउट उनकी जान और माल की हिफाजत करे। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, बड़ा मजा आया। और जाते थे कोई एक बात कहते फिर अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक बात क्या, हमेशा से कहता हूं, और जब तक मेरी सांस में सांस है मैं ये कहता रहूंगा। और मैं कहता हूं कि ये कहते हुए मेरी सांस रुक जाए। क्या बात है कि याद रहे
अगर दुनिया में कुछ करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो जो तुम करो, जो तुम्हारी औलाद भी करे, तो क्या करना है? तुम अपने माँ बाप का ख्याल रखो, तुम्हारी औलाद तुम्हारा ख्याल रखे, ताकि वो ये देखे कि हमारे वालिदैन अपने वालिदैन को कैसे रखते हैं, तो हम अपने वालिदैन को कैसे रखेंगे। ख्याल रखना, ये जो जन्नत है दुनिया में, इसका बहुत ख्याल रखना है यार, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, साथ में उनका भी जो आपका ख्याल नहीं रख सकते। शायद आपका ख्याल रखने से उन्हें भी ख्याल आ जाए। क्या बात, अस्सलाम क्या बात। वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।